हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पे। भाई दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उपनल आउटसोर्स मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। जानिए दोस्तों क्या है पूरा मामला। यहाँ पर दोस्तों अगली तिथि भी मैं बता दूं, 18 अगस्त दोस्तों नियत की गई, लेकिन क्या रहा दोस्तों नैनीताल हाई कोर्ट में पूरा फैसला। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बारे में और कब तक दोस्तों उपनल कर्मचारी यहाँ पर होंगे नियमित और समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकारी विभागों में उपनल द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से पूर्व सैनिकों के आश्रितों को नियुक्ति देने ने खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। समझ रहे हैं क्या? यानी कि जो पूर्व सैनिक के जो आश्रित हैं उनकी नियुक्ति के खिलाफ भी दायर याचिका हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 18 अगस्त नीति तय कर दी, जब तक कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब पेश करने को दोस्तों कहा है। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हैं अमित खोलिया ने जनहित याचिका कहा कि वर्तमान समय में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति उपनल के माध्यम से की जा रही है। इसके उपनल के द्वारा पूर्व सैनिकों आश्रितों को ही शामिल किया जा रहा है, जिस कारण बेरोजगारों का एक बड़ा तबका रोजगार से वंचित हो रहा है। वर्तमान समय में राज्य के रोजगार कार्यालयों में लगभग 16 लाख शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत है। यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत शिक्षक बेरोजगारों को सरकारी सेवा से वंचित होना पड़ रहा है, जो संविधान के समानता अधिकार का क्या है दोस्तों उल्लंघन है। वहीं दोस्तों एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून टैक्सी बस ओनर्स याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद जो न्यायमूर्ति हैं रविंदर मेठानी जी एकल पीठ ने प्रीपेड टैक्सी बूथ संचालक को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की। हाल ही में दोस्तों एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि नियमावली बनने तक कोई हटाया नहीं जाएगा कोई भी उपनल कर्मचारी। जी हाँ, कैबिनेट की बैठक में हुई उपनल कर्मचारियों को लेकर औपचारिक चर्चा। और देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में औपचारिक चर्चा के दौरान कैबिनेट पर इस बात पर एकमतता नजर आई और बताया गया कि उपनल कर्मचारी को नियमित करने के लिए नियमावली जो बनाई जा रही है, नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। हाईकोर्ट के निर्णयों के क्रम में दोस्तों पूरी जानकारी दे रहा हूँ, उपनल कर्मचारी को नियमित करना है, ये हाईकोर्ट का निर्णय है, हाईकोर्ट का आदेश है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा भी की है। यद्यपि उपनल कर्मचारी को नियमित करना आसान नहीं है, कारण है अधिकांश विभागों में उपनल कर्मियों की तैनाती नियमित पदों के सापेक्ष की गई है। ऐसे में यदि इन्हें नियमित करना है तो इसमें सीधी भर्तियों के पदों पर आरक्षण नियम को लागू करना होगा। सीधी सी बात है भाई। देखो पेंच क्या फंस रहा है, अगर किसी विभाग में कोई 2 पद खाली है और ये पद एससी का है या जनरल कैटेगरी का है या एसटी का है, और अगर आपको पदों के सापेक्ष नियमित करना है और कोई बंदा यहाँ पर काम कर रहा है जनरल का, तो वो कैसे एससी के पद पर सम्मिलित हो सकता है, कैसे एसटी के पद पर सम्मिलित हो सकता है। यानी कि आरक्षण एक बड़ा पेच यहाँ पर दोस्तों फंसता नजर आ रहा है। अभी आगे देखिएगा, जाहिर है कि इन पदों को भरने के लिए नियमों में बदलाव करना होगा। यही कारण भी है कि सरकार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को नियमावली बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सरकार ने विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट भी दोस्तों यहाँ पर बनाई है। जी हाँ, और जैसा दोस्तों मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में फंसा आरक्षण का पेंच। पहले दोस्तों जब नियमित किया गया तो फंस रहा था क्या पेंच कि भाई समान का ये जो पद हैं पदों के सापेक्ष कर्मचारी है या नहीं, पदों के सापेक्ष कर्मचारी है नहीं, क्योंकि पद हैं विभागों में 1 या 2 खाली और उनके सापेक्ष लोग काम कर रहे हैं 6 से 7 लोग या इससे भी अधिक लोग काम कर रहे हैं या 100 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो उन 2 पदों पर कैसे ये नियमित किया जाए। पहले तो ये पेज फंस रहा था, लेकिन अब पेज फंस गया दोस्तों आरक्षण का। दूसरा एक ये भी पेज फंस रहा है कि अगर आप उपनल के कर्मचारी हैं, उपनल में आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक बार बीच में ऐसा भी हुआ था कि उपनल में वो लोग भी नौकरी कर सकते थे जो आश्रित सैनिक या पूर्व सैनिक के नहीं है, वो लोग भी दोस्तों यहाँ पर हैं, तो उनको भी दोस्तों अब लाभ मिलना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पूरा क्या है मामला मैं आपको दिखा दूं। उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में आरक्षण का पेच फंस रहा है, कोई रास्ता निकाला जा सके इसके लिए न्याय विभाग से परामर्श भी मांगी जा रही है। ऐसा कह रहे हैं दोस्तों सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी। वहीं मुख्य सचिव जी क्या कहते हैं कि उपनल कर्मचारियों की नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बननी है जो सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। अब हमारा सबसे बड़ा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, ये जो रिपोर्ट है वो देगी कब, लगभग इसको 4 से 5 महीने हो जाएंगे।
और विशेषज्ञ समिति ने अभी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हम चाहते हैं कि विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की जो हो वो सार्वजनिक की जाए और कांग्रेस के काल में लोग लगभग 7 साल वाले लोग भी दोस्तों कर्मचारी नियमित होंगे, ऐसा समिति ने रिपोर्ट दी थी। एक उसी समय में भी एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, लेकिन बाद में दोस्तों हाई कोर्ट में वो समिति क्या हुई थी, चैलेंज हुई थी और आज तक वो हाई कोर्ट में क्या है, पेंडिंग। वही लिख रखा है हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में ऐसा हुआ भी था। और अब जब सरकार ने, हाई कोर्ट ने कह दिया है साफ साफ कि कुछ भी करें आप इनको क्या करें, नियमित करें, तो अब सरकार के पाले में है गेंद। अब वो क्या करती है, कैसे करती है और कब करती है, अब ये तीनों चीज़ें आप कैसे पता चलेगी, क्योंकि सरकार का कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब करना है। मैं चाहता हूं कि सरकार, ये जो समिति बनाई गई है इसका एक फिक्स टाइम नियत हो। अब हमें जैसा सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के मध्य में दोस्तों विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों उपनल कर्मचारी तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। वहीं उपनल कर्मचारी ने मुख्य सचिव को दोस्तों बताई समस्याएं। उन्होंने दोस्तों सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के उपनल कर्मचारियों की समस्या को मुख्य सचिव आनंद वर्धन के सामने रखा और इन्होंने ये भी बताया कि दोस्तों समस्या ये भी है, एक तो वेतन बहुत कम है और जो वेतन मिल भी रहा है वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर कि 4 माह 5 माह का वेतन एक बार दे दिया जाता है। मतलब 4-5 माह का वेतन इतना डिले होना, इतना लेट होना दोस्तों, इससे दोस्तों उनको पारिवारिक समस्याएं कहीं ना कहीं सामने करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मुख्य सचिव आनंद वर्जी ने कहा कि नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का दोस्तों उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब देखते हैं दोस्तों कितनी अच्छी कार्रवाई होती है या नहीं होती है। और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बारे में फिर बताऊं तो अक्टूबर के मध्य तक जैसे हमें जानकारी मिल रही है दोस्तों विश्वसनीय सूत्रों से, तो आपका नियमित किया जा सकता है दीपावली के आसपास। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।